मैं मायों की दुल्हन बनी बैठी थी। मैं बहुत खुश थी अपनी शादी के लिए। मेरा नाम ज्योति है। मैं एक यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और एक गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई। मैं अपनी यूनिवर्सिटी ब्राइट स्टूडेंट थी। ऐसे ही मुझे काबिल लोग बहुत पसंद आते थे। यूनिवर्सिटी में ही मुझे रंजन पसंद आ चुका था। रंजन एक बहुत हैंडसम और काबिल लड़का था और रंजन भी मुझे पसंद करता था। वह देखने में बहुत सुंदर था और मैं भी इतनी सुंदर थी कि जिसे देखो वह मुझ पर फिदा हो जाए। हम दोनों 1 साल पहले यूनिवर्सिटी में मिले थे। वह 3rd सेमेस्टर का छात्र था और मैं नई थी। उस दिन रंजन ने मेरी क्लास ढूंढने में मेरी मदद की। मुझे उसकी शक्ल से ज्यादा उसका स्वभाव पसंद आया। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूनिवर्सिटी से घर आकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि मेरे दिमाग से रंजन का ख्याल जा ही नहीं रहा था। उस दिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत बने और हम शादी कर लें। अगले ही दिन मैंने उसे यह बात बताई और वह इसके लिए मान भी गया। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उन्हें डर था कि मेरे पापा कहीं कुछ कह न दें, क्योंकि वह थोड़ी पुरानी सोच के थे, लेकिन मैं जानती थी कि वह मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। पापा भी रंजन से मेरे रिश्ते के लिए मान गए थे। ठीक ऐसा ही हुआ। वह भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और मुझसे कहा कि रंजन से कहो कि वह अपने घरवालों को लेकर आए। लगभग 1 हफ्ते बाद रंजन के घरवाले हमारे घर आ गए और हमारे रिश्ते की बात चलने लगी। मुझे यह सब कुछ तो किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। इतना सब कुछ इतनी जल्दी और सब कुछ परफेक्ट कैसे हो सकता है? मुझे कुछ दिनों तक तो यकीन ही नहीं आया था, क्योंकि मैंने अक्सर सुना था जहां पर मोहब्बत हो वहां पर समाज सामने आ खड़ा होता है। मगर मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं अपनी कहानी के ऐसे ही हैप्पी एंडिंग चाहती थी। रंजन के घर वालों से मिलकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रिश्ते पर खुश नहीं है, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त मुझे अपनी खुशी के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई था जो मेरी इस खुशी से खुश नहीं था। करीब 4 महीने बाद हमारी शादी तय हो गई थी और ये 4 महीने भी गुजर गए। मैं रंजन की दुल्हन बनने के लिए बहुत बेताब थी और बहुत खुश भी थी कि मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है। आज मुझे रंजन की नाम की मेहंदी और उबटन लगा था। मैं बहुत खुश थी। मैं आने वाले लम्हों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि आने वाली लम्हों में मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख देंगे। रंजन के घरवाले भी मायों की रस्म के लिए आए थे, मगर रस्म करते वक्त रंजन के घर वालों ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कहीं जो मेरा दिल दहल गईं। लेकिन मैं चाहती थी कि किसी तरह शादी हो जाए, बिना किसी रुकावट के। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि रंजन की मम्मी ने मुझसे कहा था। मैं अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी करती भी तो अपने जैसे खानदान में करती। मुझे हमेशा से अपने बेटे के लिए एक अमीर लड़की चाहिए थी। रंजन की मम्मी की यह बातें उस वक्त तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, मगर उनकी बातों का परिणाम जो बाद में निकला वह बहुत दिल दहलाने वाला था। उस वक्त तो मैंने यह सोचकर उनकी बातें बर्दाश्त कर ली थीं कि रंजन से शादी होने के बाद मैं उनका दिल जीत कर सब कुछ ठीक कर दूंगी, मगर शायद मेरी किस्मत में यह सब कुछ था ही नहीं। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन रंजन बारात लेकर नहीं आया। उसी दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वही इंसान जिस पर मुझे इतना भरोसा था मेरा दिल तोड़ सकता है। क्या वह अपने घरवालों के बहकावे में आ गया था? क्या रंजन ने हमारी इतनी लंबी मोहब्बत को भुला दिया? जब मैं यह सब सोच रही थी, तभी मुझे किसी के गिरने की आवाज आई। मैं अपनी सोच से बाहर आई तो देखा कि मेरी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। मेरा दिल दहल गया। मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे अपना आप छोटा सा महसूस हो रहा था। मेरी वजह से मेरी परिवार में भूचाल आ गया था। मेरी माँ सदमे से बेहोश पड़ी थी और मेरे पिताजी का बुरा हाल हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले ही मैं इतना बड़ा सदमा ले चुकी थी कि अब और कुछ खोने का डर लगने लगा था। मेरी आंखों से आंसू गिरकर बेमोल हो गए थे। मेरी और मेरे परिवार की हालत देखकर वहां मौजूद एक शख्स को अपने दिल में टीस उठती महसूस हुई थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और मेरी मदद से माँ को अंदर कमरे तक ले गया। फिर डॉक्टर को क्लिनिक से बुला लाया। डॉक्टर ने माँ को देखकर कहा कि उन्हें सदमा लगा है और कहा कि उन्हें अब कोई तनाव न दिया जाए,
ये उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उन्हें मामूली अटैक आया था और डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया था। जिसने मेरी मदद किया था वह कोई 16 साल का लड़का था। मैं उसे लड़के को देखकर बहुत भावुक हो चुकी थी। इतनी बड़ी शादी में किसी एक ने भी मेरी मदद नहीं की और वह एक 16 साल का लड़का बिना कुछ सोचे मेरी मदद के लिए आगे आया था। मैंने अगस्त्य से कहा था कि मेरे पिताजी को घर तक छोड़ाओ। अगस्त्य मेरा एक छात्र था जिसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरे पापा खुद मेरे रिश्ते के टूटने की वजह से बहुत कमजोर हो गए थे। करीब 1.5 घंटे बाद माँ को होश आ गया, लेकिन वह अब भी अपने उन्हीं विचारों में खोई हुई थी। तभी अगस्त्य की माँ लक्ष्मी आंटी माँ के पास आकर बैठ गईं और उन्हें तसल्ली देने लगीं। अगस्त्य की मम्मी और मेरी माँ वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। अगस्त्य की मम्मी ने मेरी माँ का हर बुरे वक्त में साथ दिया था और अभी भी वह मेरी माँ का साथ देने के लिए जैसे तैयार बैठी थीं। मैं घर की झंझट में उलझी हुई थी। तभी मुझे नहीं पता था कि लक्ष्मी आंटी ने माँ के सामने यह बात रखी कि वे मेरी शादी अपने अगस्त्य से करना चाहती है। मेरी माँ को यह सब ठीक लगा और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन मुझे यह सब मंजूर नहीं था। मुझे जैसे ही यह बात पता चली तो मैं पूरे घर को सर पर उठा लिया, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट से कैसे शादी कर सकती थी, और वैसे भी अभी अगस्त्य सिर्फ 16 साल का था। वह कैसे इस रिश्ते को निभा सकता था? वह कैसे रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझ सकता था? यह बात न जाने क्यों मेरी माँ और लक्ष्मी आंटी को समझ ही नहीं आ रही थी। मैं उन्हें यह बात समझाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी। उल्टा माँ मुझे धमकियां देने लगी। कहने लगी कि अगर तुम इस शादी पर नहीं मानी, तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ के साथ साथ पापा भी किसी न किसी तरह मेरी शादी अगस्त्य से करवाना चाहते थे। माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी अगस्त्य से करा दी। हमारी शादी के फेरों के वक्त मेरी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अगस्त्य ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारी शादी हो गई और विदाई का समय आ गया। मेरी माँ और पापा ने मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी जिंदगी में एक बोझ थी और उन्होंने यह बोझ बस उतार दिया, चाहे किसी से भी मेरी शादी कराकर। मुझे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अगस्त्य किसी अच्छी फैमिली से नहीं था। वह बहुत अच्छी फैमिली से था। लक्ष्मी आंटी वे मुझसे बहुत प्यार करती थीं। अगस्त्य लक्ष्मी आंटी की इकलौता संतान था। लक्ष्मी आंटी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी और वह सब कुछ अगस्त्य की थी। विदाई के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद लक्ष्मी आंटी मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गईं। अगस्त्य पूरी रात कमरे में नहीं आया था। मैं रोते रोते सो गई थी और मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे कह दूंगी कि वह मुझे तलाक दे दे। अगले दिन कमरे में खिड़की से आती सूरज की किरणों ने मुझे जगाया। रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थीं और वे ठीक से खुल भी नहीं रही थीं। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि अगस्त्य मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। मैं अचानक से चौंक कर उठ बैठी। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी रात सोया ही नहीं और मेरे उठने का इंतजार कर रहा था। मैं उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे आंखें उठा नहीं पाई। मुझे खुद पर बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था। मुझे जागता देख अगस्त्य ने मुझसे पूछा, आप कैसी हैं? शायद उसे पता चल गया था कि मैं झिझक महसूस कर रही हूं उससे बात करने में, इसीलिए उसने पहले मुझसे बात करने की शुरुआत की थी। मैंने जवाब दिया, ठीक हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। मैंने उससे उदास लहजे में कहा, यह सब नहीं होना चाहिए था। मैं चाहती हूं कि हम अलग हो जाएं। मुझे पता है तुम इस रिश्ते से राजी नहीं हो और न ही तुम अभी इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझ सकते हो। तुम्हारी उम्र नहीं है और ना ही मैं इस रिश्ते से खुश हूं। मेरी बात सुनकर अगस्त्य ने मुझसे कहा, आपको किसने कहा कि मैं शादी जैसे रिश्ते को नहीं समझ सकूंगा? आप ऐसा मत कहिए, मुझे बुरा लग रहा है। यह बोलकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया था और मैं वहीं बैठी रह गई थी, सब बातों को और पिछली रात को सोचते हुए। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अभी भी अगस्त्य वॉशरूम में ही था कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजे तक गई और देखा कि उनकी मेड आई हुई थी हमें नाश्ते के लिए बुलाने। मैंने उसे बताया कि अगस्त्य फ्रेश हो रहा है, हम आते हैं।
यह कहकर वह चली गई। अगस्त्य फ्रेश होकर आया। उसके बाद मैं हाथ मुंह धोने चली गई। जब मैं हाथ मुंह धोकर वापस आई तो मैंने अगस्त्य से कहा, हमें मेड बुलाने आई थी नाश्ते के लिए, आंटी बुला रही हैं। मैंने मन में ठान लिया था कि अब मैं अगस्त्य से सबके सामने ही बात करूंगी। नीचे जाने पर मैंने देखा वहां मेरे माँ बाबा भी आए हुए थे। नाश्ता देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैं उनके गले नहीं लगी और ना ही उनके सामने रोई। मैंने उसी समय बोलना शुरू किया, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अगस्त्य से तलाक चाहिए। मेरे इतना कहते ही मेरी माँ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, पहले जितनी बेइज्जती करवा चुकी हो, क्या वो कम है? लक्ष्मी आंटी ने माँ को रोकते हुए कहा, ऐसा मत मारो, यह अब तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बहू है। मैं फिर भी चुप नहीं रही और अगस्त्य से कहा, मुझे अभी इसी समय तलाक दो, चलो मेरे साथ कोर्ट और ये काम करो। मेरी बात सुनकर वह बिल्कुल चुप था, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। वह मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, मैं पागल सी हो गई थी। हर जगह मेरी ही तस्वीरें, मेरी ही फोटोग्राफ्स थीं। मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है? तब उसने कहा, मैं आपको 8वीं क्लास से प्यार करता हूं। आप मेरा कोई टीनेज क्रश नहीं है, आप मेरा सच्चा प्यार हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब आप किसी और के लिए दुल्हन बनी थीं तो मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरे दिल में एक टीस उठी थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी। जब आप किसी और से शादी कर रही थीं, मेरा दिल रो रहा था। जब वो रंजन बारात लेकर नहीं आया तो मुझे तड़प हो रही थी। आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखा? मैंने आपकी हर बात मानी, फिर भी आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखा? उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। ऐसी ही बातें रंजन भी करता था और उसने भी तो मुझे छोड़ दिया था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगस्त्य तो अभी सिर्फ 16 साल का था। उसने अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, तो वह मेरे बारे में इस तरह से कैसे सोच सकता था? मुझे लगा वह मुझे सिर्फ एक टीचर के रूप में गिफ्ट्स देता है। अगर मुझे पता होता कि उसके मन में ये सब गंदे विचार हैं, तो मैं कभी उससे गिफ्ट्स नहीं लेती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल का बोझ किसके साथ बांटूं। कोई मेरा नहीं था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया था। सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी खुशियां कहाँ थीं? मैं वहां से भागकर अपने कमरे में गई और खुद को लॉक कर लिया। रात हो गई थी, मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लक्ष्मी आंटी 1-2 बार आईं, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मुझे चाबी से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। देखा तो अगस्त्य था। मैंने तुरंत ही अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। वह मेरे पास आकर बैठा और उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा, जिसे मैंने झटक दिया। तभी वह मुझे कहने लगा, मेरा हाथ मत झटकिए ज्योति, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं इस रिश्ते को पूरे मन से निभाना चाहता हूं। मैं खुद को एक अच्छा पति साबित करना चाहता हूं। अगस्त्य की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने उस सख्ती से कहा था, यहां से चले जाओ। लेकिन वह वहीं का वहीं बैठा रहा। उसने अपनी मेड को आवाज देकर खाना लाने का कहा। करीब 10 मिनट में वह खाना लेकर आई। अगस्त्य ने मेरे मुंह के सामने निवाला किया, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मेरी इस हरकत पर अगस्त्य मुझ पर गुस्सा होते हुआ कहने लगा, चुपचाप खाना खाइए। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया था। उसका सख्त लहजा देखकर मैं हैरान हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था, जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं चुपचाप खाना खाने लगी। वह छोटे छोटे निवाले बनाकर मेरे मुंह में डाल रहा था और मैं बिना कुछ कहे खा रही थी। अब मेरी भूख खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी। न जाने उसे कैसे पता चला, उसने खुद ही अपना हाथ रोक लिया और खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखकर कमरे से बाहर चला गया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। हमारी थोड़ी बहुत बातें होती, कभी कभी बहस भी हो जाती, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा था। उसके घरवाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह भी मेरा बहुत ध्यान रखता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात पूछता, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता। ऐसे ही काफी समय बीत गया। 1 साल गुजर गया। अगस्त्य अब 18 साल का हो गया था और उसने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया था। मैंने उसे पेपर्स की तैयारी करवाई थी और उसने काफी अच्छे मार्क्स लाए थे। मैं भी उसके साथ काफी अटैच हो गई थी, या फिर ये कहना सही रहेगा
कि मुझे उसकी आदत हो गई थी। हालांकि हमारे बीच अभी तक पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बना था और मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी। शायद मैं अभी तक अगस्त्य को अपना स्टूडेंट समझती थी। मैं चाहती थी अगस्त्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वह करे। भले ही उसके पापा का अपना बिजनेस था और आगे जाकर अगस्त्य को ही उसे संभालना था, लेकिन मैं चाहती थी कि उसका अपना नाम बने, वह खुद कुछ करे, और वह भी मेरी इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। लेकिन पता नहीं उस रात उसे क्या हो गया। वह अजीब सा लग रहा था। मैं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर बाल बना रही थी, तभी उसने पीछे से आकर मुझे हग कर लिया। मुझे लगा कि यह नॉर्मल है, शायद अपनी कोई खुशी मुझसे शेयर करना चाहता हो, मगर उसके बाद उसने जो कुछ भी किया वह नॉर्मल नहीं था। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी इस हरकत पर मेरा हाथ खुद ही उठ गया और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। वह मेरे हाथ का थप्पड़ खाकर मुझे हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसकी आंखों में पहली सुर्खी देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उस पर हाथ उठाऊं। मैं बस उसे दूर करना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगस्त्य, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूं। मेरी यह बात अगस्त्य को बहुत बुरी लगी थी। तभी उसने तड़पते हुए कहा, तो फिर कब तैयार होंगी आप? 1 साल हो गया है हमारी शादी को। आप अभी भी तैयार नहीं हैं। क्या आप अभी भी उस रंजन से प्यार करती हैं? उसके ये कहते ही मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अगस्त्य? अपनी हद में रहो। मुझे अगस्त्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे बस नहीं चल रहा था। मैं अगस्त्य का कुछ कर बैठती, मगर अगस्त्य को तो जैसे मेरी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। तभी वह मुझसे बड़ी डिटाई से बोला था, मैंने अपनी हद देख ली है। आप मेरी पत्नी है और मेरा हक है आप पर। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बताओ, क्या तुम मेरी कोई जिम्मेदारी उठा सकते हो? कोई एक भी खर्चा तुम मेरा उठा सकते हो अपने बाबा के बिना? तुम मुझे उनके पैसों पर पाल रहे हो। तुम्हारे पास अपना क्या है? अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की है, तो ये बताओ, ये सब करने के बाद जो बच्चे होंगे उनके खर्चे उठा सकते हो? क्या तुम उन्हें अपने दम पर पाल सकते हो? नहीं, तो यहां से निकल जाओ। मैं उसे महसूस कराना चाहती थी कि केवल शादी से सब कुछ नहीं हो जाता। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। उसे अपने करियर पर फोकस करना होगा। जिंदगी में हर चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना होता है। मैं नहीं चाहती थी अगस्त्य को बिना मेहनत के सब कुछ मिले। मैं अगस्त्य को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। मेरी बातें अगस्त्य को बुरी तरह से दुखी कर गई थीं। तभी वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। मैं कमरे में बैठकर रोने लगी। उस रात के बाद से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मेरे लिए भी यह अच्छी बात थी कि अब अगस्त्य अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था। 1 हफ्ता हो गया था। उस रात के बाद अगस्त्य ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर मुझे लक्ष्मी आंटी से पता चला कि वह यूके जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए और 10 दिन बाद उसकी फ्लाइट है। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। वह तो मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताता था, लेकिन इस बार उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। यह कैसे हो सकता था? मुझे लगा कि शायद आंटी मुझसे मजाक कर रही हैं। वह मेरे बिना नहीं रह सकता, तो फिर वह यूके कैसे जा सकता है? मैंने आंटी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर मैंने अपने कमरे की ड्रॉर में उसका वीजा देखा और साथ ही उसकी टिकटें भी पड़ी थीं। मैं बहुत बेचैन हो गई। वह अब कमरे में भी नहीं आता था। वह सिर्फ कपड़े बदलने और फ्रेश होने के लिए आता था। अगस्त्य के जाने का सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मन अचानक से परेशान हो गया था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जब आपको प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला कोई आपके जीवन से अचानक गायब हो जाता है, तो वह कितना दर्दनाक होता है। किसी को खोने से ज्यादा दुख तब बहुत होता है जब एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपको प्यार दे, अपनी हर बात आपसे शेयर करे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर वह आपको नजरअंदाज करने लगे। ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है। इंसान बुरी तरह टूट जाता है। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर मैं अगस्त्य को बताना नहीं चाहती थी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी अगस्त्य के बारे में सोच रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। मैं अचानक बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अगस्त्य रात के 3 बजे कमरे में आया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वह वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, बिना मेरी तरफ एक नजर डाले।
तब मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये सब क्यों कर रहे हो अगस्त्य? तुम बाहर जा रहे हो? मेरी बात सुनकर अगस्त्य ने मुझसे बहुत सख्त लहजा में कहा था, यही तो आप चाहती थीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उसे रोकना भी चाहती थी, मगर मैं खामोश खड़ी थी। तभी वह मुझसे कहने लगा, आपने मुझसे सच कहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वही सच है और वही जिंदगी है, मगर नहीं ज्योति, यह सब कुछ तो एक धोखा है। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे कामयाब होना है। प्यार मोहब्बत तो जिंदगी में हर सफल व्यक्ति को मिल ही जाता है, मगर सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। वह इतना कहकर वहां से चला गया था और मैं हैरान परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या अगस्त्य में मुझे सारे रिश्ते तोड़ कर गया था, या फिर उसे समझ आ गई थी कि उसने जो कदम उठाया था वह सिर्फ एक जज्बाती कदम था और कुछ भी नहीं। अगस्त्य तो चला गया था, मगर मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी और अपनी जिंदगी को नर्क बनाने वाली भी मैं ही थी। मेरी सोच मुझे दिन रात डसते रहती थी। मैं लोगों में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरे दिन और रात न जाने कैसे कट रहे थे। मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं था, बस मैं जी रही थी। कभी मैं अपनी अकेलेपन से बोर हो जाती तो अपनी माता पिता के घर चली जाती, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अधूरी सी हूं। ऐसे ही मेरे जीवन के 10 साल गुजर चुके थे। रंजन ने मुझे बुरी तरह से तबाह बर्बाद करके चला गया था और आधी जिंदगी अगस्त्य से शादी करके बर्बाद हुई थी। अगस्त्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह एक हार्ट सर्जन बन चुका था। वह वहीं यूके में ही जॉब कर रहा था और उसने अपना अच्छा खासा नाम भी बना लिया था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई थी। उसका ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। वह कभी कभी लक्ष्मी आंटी को कॉल करता था। वीडियो कॉल पर मैं उसे देख लिया करती थी। वह अब और भी खूबसूरत हो गया था। उसके नाक नक्श बेहद प्यारे हो गए थे। उसके पापा उसे 1.5 साल से वापस आने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह उनकी बात को नज़रअंदाज कर देता था। अब लक्ष्मी आंटी की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने उनके हार्ट की सर्जरी की सलाह दी थी और वह ये सर्जरी अपने बेटे अगस्त्य से ही करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगस्त्य को मनाकर वापस बुला लाऊं। उनकी हालत देखकर मैंने उसे कॉल मिलाई, लेकिन गलती से वीडियो कॉल लग गई। वो कॉल लक्ष्मी आंटी के मोबाइल से ही की थी। जो मैंने उसके बाद देखा वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। अगस्त्य के घर में 2 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चे ने वह कॉल उठा ली थी। मैंने जैसे ही अगस्त्य के बारे में पूछा तो वह बच्चा मुझसे कहने लगा, पापा अंशु के साथ खेल रहे हैं। अगस्त्य ने यहां से जाकर दूसरी शादी कर ली थी और मैं पागलों की तरह 10 साल से इसका इंतजार कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और उसे सिर्फ लक्ष्मी आंटी की तबीयत के बारे में बताकर कि तुरंत फोन काट दिया। वीडियो कॉल कट करते ही मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। क्या वो मेरे साथ ये सब कर सकता था? वो तो मुझसे प्यार करता था ना। क्या अगस्त्य भी रंजन की तरह ही निकला? क्या अगस्त्य ने भी मुझे धोखा दिया? क्या मैं हर किसी के साथ यही डिजर्व करती हूँ? क्या मैं खुद ही बुरी हूं? उस दिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरी सांसें तक रुक रही थीं। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं कभी किसी के लिए नहीं रहूंगी। अब खुद को मजबूत बनाऊंगी। अगस्त्य के जाने के बाद मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मैं चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और अपने हर खर्चे को खुद उठाऊं। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी और अगस्त्य को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। यही सोचते सोचते और रोते रोते उस रात मैं सो गई। सुबह उठी तो घर में अलग ही माहौल था। सभी अगस्त्य के घर आने पर बहुत खुश थे और लक्ष्मी आंटी तो जैसे अपनी सारी तकलीफें भूल चुकी थीं। मेरे माँ बाबा भी आ गए थे। वे भी अपने दामाद की वापसी और उसकी सफलता पर बहुत खुश थे। अगली सुबह ही अगस्त्य घर वापस आ गया था, लेकिन मैं उसके स्वागत के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो अपने साथ अपने